पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं दनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातुजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अखंड ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम भगवान श्री राधेश्याम भगवान बाल कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिनकी कृपा से कथा कह पाना या सुन पाना संभव है, ऐसे आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज इस पवित्र ग्राम में निवास करने वाले सभी देवी देवता नर्मदांचल की धरती को यहाँ तक प्रसारित और प्रचारित करने वाले संस्कृत वाग्मय मूर्धन्य मनीषी आदरणीय श्री शास्त्री जी महाराज भगवान की पावन दिव्य कथाओं संगीत की सुरलहरियों से हमें बीच बीच में ध्वनित करने वाले समस्त कलाकार विप्रबंधु जिन्होंने अपने नाम और धन की सदगति कराने का पूर्ण प्रयास किया। ऐसे सम्मानीय श्री रावत जी, उनकी श्रीमती जी, उनके सभी चिरंजीव पुत्र वधुएं, उनके पवित्र आंगन में जबलपुर मंडला आदि आदि क्षेत्रों से पधारे हुए समस्त मेहमान बंधु भगवान की भुवन पावनी कथा में विराजमान क्षेत्र और ग्राम के समस्त सुधीर श्रोता बंधु मातृशक्ति प्रिय बालकों, भगवान की बड़ी कृपा है कि बैसाख के महीने में तप्त दोपहरी में किसी चीज की परवाह न करते हुए हम भगवान की पावन कथा में विराजमान हैं। जीवन का यही लाभ है। कथा का आज विश्राम दिवस है। आज कथा नहीं, कथा का फल है। बड़े ध्यान से और विज्ञता से श्रवण करेंगे, हलचल न करेंगे। उत्सव के समय उत्सव हम मनाएंगे और बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। ऐसी रावत परिवार ने तैयारी की है। आइए दर्शन भगवान नाम संकीर्तन ताली बजा के आप और हम बोले, फिर कथा यात्रा करेंगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। अच्युतम केशवम राम
भजे अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे वासुदेवं भजे वासुदेवं भजे वासुदेवं। भगवान की पावन कृपा से हम भागवत जी की उत्तरार्ध की यात्रा कर रहे हैं। भगवान की यहाँ रणलीला, युद्ध लीला और प्रेम लीला समाहित है। भगवान ने हमको अगर सब कुछ दिया है और भगवान को वापसी में कुछ चाहिए तो वो एक ही चीज है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान हारा। पर समस्या यह है कि व्याख्या हो रही है, प्रेम क्या है ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। गोपी, गो माने इंद्री, पी माने पीने वाली, जो कृष्ण रस का हमेशा पान करे उसका नाम गोपी। कोई कसर नहीं बची। भगवान ने कात्यायनी की पूजा करा के वस्त्र हरण करके अपने आप में इनको समाहित कर लिया, कोई कसर बाकी नहीं बची। पर फिर भी ऐसा न हो कि मौका पे चूक जाए, तो भगवान ने बांसुरी बजाई और जैसे ही बांसुरी भगवान ने बजाई एक गोपी नहीं बची, सबने अपने घर से पलायन कर दिया। और जैसे ही भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम ते महाभागा शताम करवाम किम। सबका बढ़िया बढ़िया स्वागत किया, आओ आओ आओ। और जब आ गई तो भगवान ने प्रश्नोत्तर शुरू कर दिया, आप क्या कर रहे थे? एक गोपी बोली कि अब आपसे क्या झूठ बोलना, हमारे हाथ देख लो, घर में बहुत सारी गईएं हैं, बड़े भोर से गोबर उठाना पड़ता है तब कहीं काम निपट पाता है। तो मैं गोबर थोप रही थी, कंडे थाप रही थी, उसी समय बांसुरी बजी और मैंने चल दिया, हाथ भी नहीं धोए। आप क्या कर रही थी? बोले मैं कलेबा बना रही थी, सुबह सुबह हमारे पति बाहर जाने वाले थे, पर वो शुष्क लकड़ियां गीली हो गई, रोटी बनना बंद और बांसुरी सुनाई दी, मैं चल दिया। आप क्या कर रही थी? मैं दही बिलो रही थी, बांसुरी बजी, घी नहीं निकाल पाई, माखन नहीं निकाल पाई, चली आई। आप क्या कर रही थी? बोले अब आपसे कौन झूठ बोले, मैं पति की सेवा कर रही थी, उनके चरणों में मालिश कर रही थी, तभी बांसुरी बजी। बोले फिर भी छोड़ के आई? बोले हाँ, द्वार तक वो भी भगे, कहां जा रही कहां जा रही, पर मैंने एक नहीं सुनी। आप क्या कर रही थी? बोले हमारी सबसे भयानक परिस्थिति है, दुर्भाग्य है हमारे घर में कि जितना बड़ा पप्पू हमारा है उतना ही सास का है। प्यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो हमने कहा कि जा रहे हैं तो उसको लेते जाएं, नहीं तो रोएगा। और क्या बताएं अब आपसे कि हमारा वाला हम छोड़ आए, सास वाला ले आए। हाँ ऐसा हुआ है, मन से दूर किए रहे। और इतनी भूल भुलैया हो जाए अगर, तो भगवान मिलने की संभावना है, बशर्ते बहुत मुश्किल है। भगवान ने कहा कि तुम सब ठिकाने लग जाओगी, सिर्फ जो पति सेवा छोड़ के आए हैं इनका ठिकाना लगना मुश्किल है। क्योंकि एक है धर्म, एक व्रत नेमा,
एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा काय वचन पति पद प्रेमा पति पद प्रेम प्रेम प्रेमा 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 एक है एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। हमारे यहाँ पतिव्रताएं हुई हैं, पतिव्रताएं किसी ने मना कर दिया वो पिक्चर न बने पद्मावती वाली, अरे बन जाने देते, पद्मावती आदर्श है। मैंने तो पढ़ा उनकी सुंदरता पर बलिहार चला गया अलाउद्दीन खिल्ली, चढ़ाई कर दी और यहां तक कि उनके पति का सिरच्छेद कर दिया पद्मावती सुंदरता के लिए। पद्मावती को सुनाया गया, पद्मावती मांग का सिंदूर उतार दो, तुम्हारे पति मौत के घाट उतर गए, खल गई तुम्हारी सुंदरता। पद्मावती ने कहा इसमें मेरा क्या दोष, पर कोई बात नहीं, मेरे पति जीवन से हार गए, अब क्या है आगे। बोले बस तुम्हारी चाह जिन्हें थी वो हाथ अब तुम्हारे पास आ रहे हैं। पद्मावती ने कहा ठीक किया आपने मुझे बता दिया। तुरंत लकड़ियां इकट्ठी की बहुत सारी और अपने हाथ से आग लगाई और कूद कर जोहर करना चाह रही थी। तब तक ध्यान आ गया ये हो सकता है कि जब मेरा शरीर जल जाए तो शरीर की बाद में राख बनेगी, पर हे अग्नि नारायण मैं आपसे प्रार्थना कर दूं, मैं भारतीय नारी हूं, पतिव्रता नारी हूं, दुर्भाग्य से सिंदूर मिट गया चलेगा, पर मैं कूद रही हूं, अगर कूदूं तो मेरे शरीर को जला देना, जला के राख कर देना, पर पवन देव तुम भूल मत कर देना, जैसे ही मेरा शरीर राख बने तो राख को इतनी दूर उड़ा देना कि पापी के हाथ मेरे दामन को क्या राख को भी न छू पाए। प्यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कार्ये से मंत्रे करणे सुधा से बोझे सुमाता। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। मैंने बहुत कुछ सुनाया आपको, पर बहुत कुछ बाकी है। प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की निवेदन। तू ठिकाने नहीं लगेगी। उस गोपी ने कहा कि अब सुन, तो होगा अपने घर का जो होगा। तेरी कथा दुनिया कर सुनती है, दुनिया करती है, कहती है, अब हम कथा कह रहे हैं, तुम सुनो। श्याम सुंदर बोले सुनाओ। बोले तुम्हारी चित तुम्हारी पोट, ना आते तो बांसुरी का सुर बदनाम हो जाता, बांसुरी बदनाम हो जाती, और आ गए तो तू पति की दुहाई देता है। अब सुन कथा। कन्हैया का सुना। बोले एक पंडित जी थे, कथाकार थे, उन्होंने बैग लगाया और कथा के लिए जा रहे थे। पंडितानी जी ने कहा कितने दिन में आओगे? बोले 8 दिन में। मैं पतिव्रता हूं, आपको खिला के भोजन करती हूँ। पंडित जी ने कहा कि आप और हैं सो रहिए, पर कथा के लिए नहीं जाएंगे तो उपार्जन कहां से होगा, बच्चों को रोटी कैसे मिलेगी। इसलिए नियम न टूटे, शादी वाली फोटो में 7 दिन तक मुझे मान लेना, भोजन कर लो तो थाली वहां बता दो, फिर भोजन कर लेना, नियमावली नहीं टूटेगी। ऐसा करना। और के पंडित जी चले गए। 7 दिन में जाने में देर नहीं लगती, फटाक से 7 दिन चले गए। और जैसे ही गए 8वें दिन कन्हैया सुन रहे हो? हाँ कन्हैया ने सुन रहे बिल्कुल। फिर क्या होगा? बोले कथा करके पंडित जी आ गए, बाहर वाला गेट लगा है, आवाज आ रही है, पंडितानी जी दरवाजा खोलो, मैं आ गया।
तो श्याम सुंदर तुम बताओ कि मैं फोटो की तरफ जाऊं कि ओरिजिनल आ गए उनकी तरफ जाऊं, थाली मेरे हाथ में भोजन। तो श्याम सुंदर भी सिर खुजलाते रह गए और बोले कि अब फोटो में जो पति माना था 7 दिन के लिए वो बात तो पूरी हो गई, अब तो दरवाजा खोलो और भीतर बुलाओ, स्वागत करो, अभिनंदन करो। बोले बात आपकी समझ में अगर आ गई हो तो यही इस कथा का तात्पर्य है कि जिनको हम छोड़कर आ गए हैं वो कांच की तस्वीर की तरह हैं, एक न एक दिन टूट जाएंगे, पर तू कभी टूटने वाला नहीं है, इसलिए आज ही तेरे पास आ गए। प्यार से बोलो मां के बिहारी लाल की। तुदीयम मस्त गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। इतना समर्पण जब होता है तो भगवान बहुत बड़ी कृपा करते हैं सज्जनों। 16,108 रानियों का निवेदन किया है सुखदेव भगवान ने। तो 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 80,000 उपासना कांड के हैं, और जितने भी ये मंत्र हैं सब गोपियां हैं। भगवान श्री राम को दंडकारण्य क्षेत्र में जितनी भी ऋषि मुनि मिले हैं वो सब वृंदावन में गोपी बन के आए हैं। श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियां हैं। और गोपियों के प्यार में भगवान डूब सा गया है। वृंदावन में होली होती है, हमारे यहां भी होली होती है, पर वहां का एक पैटर्न है, आज बिरज में होली रे रसिया। ये ज्यादा प्राय व्यास गाते हैं, पर हम लोग बुंदेलखंड के हैं, रमदा खंडी हैं, तो हम कुछ अलग पैटर्न सोचते हैं। प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की। तो बहुरानी वाली होली है वो बात की, जरा हमारी होली सुनो। प्रेम में सने हुए कन्हैया को फागुन के महीने में फाग के दिन एक झोला में सामग्री लेके गोपियां आ गई और दरवाजे पे आकर कह रही, अरे हाँ, इसमें मृदंग और टिमकी होता तो एकदम बात बन जाती, पर तबला हमारा टिमकी का काम करेगा, मृदंग का करेगा। ताली आपको बजाना है, इस होली को याद रखोगे। अरे हाँ रे कन्हैया चल उठ होली खेली, अरे हाँ रे कन्हैया चल उठ होली, अरे हाँ रे कन्हैया चल उठ होली खेलिए, अरे हाँ रे कन्हैया चल उठ होली खेलिए। तो है राधा रही है जगा कन्हैया चल उठ होली खेलिए। तो हरि यशोदा से पूछ रही है गोपियां, कहाँ है तुम्हारा कन्हैया? यशम ददाती यशोदा। सोच रही है कि आज बड़ा खतरा है, ये लंब तड़ंग गोपियां और कहाँ मेरा छोटो सो कन्हैया, साल भर के ऊधम की कसर निकालेंगी। इसलिए यशोदा कह रही वो तो सो रहा है, और ये कमरे की किवाड़ों को खोलकर चीर कर धरती और पहुंच गई। भगवान ने इनको देखकर आंख मूंद ली। कवि का भाव बना, कवि ने कहा
बचा के रखना, ये हमारी वाली होली है, आप वाली बाकी है। प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की। थोड़ा थोड़ा फेंक दो, अभी तो और उत्सव मनाएंगे धीरे धीरे। अरे हाँ गोपी ने आकर चदरिया अलग कर दी और एक ही झटका में श्याम सुंदर को उठा दिया और कहा कि निकालो झोलों में से सामान और सजा दो इनको। क्या निकाला? अरे हाँ रे कन्हैया के उड़ा उड़निया सजती। अरे हाँ रे कन्हैया के उड़ा उड़निया सजती। अरे हाँ रे कन्हैया के उड़ा उड़निया सजती। अरे हाँ रे कन्हैया के उड़ा उड़निया और लहंगा लो पहनाए कन्हैया चल मांग भरी दे कैसे दूर। अरे रे कन्हैया की मांग भरी दे कैसे दूर। अरे हाँ रे कन्हैया की मांग भरी ऊपर काजरा दो है कन्हैया चले हीर की छोकरियां छछियावर छाछ नाच नचाव। ये भगवा वाले अभी कहाँ थे? गजब कर दे। ताली बजाओ एक बार। आपकी जीत होगी। प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ भगवा नहीं हारता, भगवा तो भगवा है। इसको बिठा लो यार सेठ जी। एक बच्चा नहीं इतने लोगों के सामने टक्कर दे रहा। प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। निवेदन, एक अहीर की जोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे,
सुखदेव जी कहते हैं राजन निशम गीतम नंदन वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने सबके साथ में महाराज की लीला की है। भगवान ने गोपियों को अपने हृदय से लगाया है। सब गोपियां भगवान की हैं और भगवान गोपियों के हैं। कोई अंतर नहीं बचा भगवान में और गोपियों में। पर ऐसा न हो कि जब भगवान हमारे हाथ की कठपुतली बन जाए, खिलौना बन जाए, तो उसका हम दूसरा अर्थ लगा लें। कोई कठिन चीज अगर सरलता में, सहजता में मिल गई हो तो उसका दुरुपयोग न किया जाए। अच्छा संत जीवन में अब है तो और कुछ मत पूछो, यही पूछ लो कि कल्याण कैसे होगा। 75% लोग संत अच्छा मिले तो 60 का नंबर पूछते हैं क्या बनेगा कल में। संत चला जाता है जीवन से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सो जानहारा। ये प्रेम अनंत प्रेम। ए बच्चे, ये प्रेम प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया। यही बात है वृंदावन की गोपियों की और भगवान कृष्ण के बीच की। पर मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं, कोई कठिन चीज और सहजता में, सहजता में मिल जाए तो फिर दुरुपयोग होने लगता है। गोपियों को ये दंभ हो गया, अभिमान हो गया कि अब तो ये हमारे हाथ की कठपुतली बन गया। तो भगवान ने कहा कि हम इलाज कराए दे रहे हैं। और नाचते नाचते भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब इनके जीवन का जक्का खुला तो देखा कृष्ण नहीं है। और जब कृष्ण नहीं दिखे तो थोड़ी देर बाद व्याकुल होने लगे, ढूंढने लगी पागलों की तरह, कहां गए तुम, कहां गए। अरे हमारे श्वास तुम हो, प्राण धन तुम हो, हमारे सर्वस्व तुम हो, कहां चले गए। और भगवान जब बहुत देर तक नहीं मिले तो गोपियों ने एक गीत गाना प्रारंभ कर दिया। जयति तेऽधिकं जन्मना प्रजा, श्रेयसीन्द्रा शाश्वतत्रयी। जयति तेऽधिकं। हे कृष्णो, हे श्याम सुंदर, इस वृंदावन में कुछ भी नहीं था। वृंदावन माने तुलसी जहां हो, क्या था इस वृंदावन में। पर जब से आप आए, आपके चरणों का हमें आश्रय मिला गोविंद, तब से इस वृंदावन में सब कुछ हो गया। ऐसा लगता है मानो स्वयं साक्षात लक्ष्मी निवास करते हो। और सब कुछ देकर हमें प्रेम समुद्र में डुबोने के बाद आप कहां चले गए, आपको पता नहीं है। हम आपके बगैर जिएंगे नहीं, हम मर जाएंगे। या हमें मिल जाओ। पागलों की तरह गोपियां भैया पछाड़ खा खा के गिर पड़े। हमें क्या पता, हमने तो सर्वस्व हमारा जो था वो तुमको दे दिया। ये अगर पता होता कि तुमने हमको नहीं दिया तो शायद हम सजग हो जाते, चेतन हो जाते। पर अपना सर्वस्व लुटाने के बाद तो हमें ऐसा लगा गोविंद जैसे तुमने सब कुछ हमको दे दिया। और इतनी दूराई और इतनी गहराई में ले जाने के बाद और तुम इस तरह हमसे दूर जा रहे हो, तो हम यहां क्या करेंगे, हम भी मर जाएंगे।
हम जीवित नहीं रहे। हमसे प्रीत लगाई आपने, उसके लिए लाख लाख साधुवाद, और तोड़ दी इस प्रकार, ये हमें पसंद नहीं। अरे जिस दिन हमारे यहां पूतना आई थी, उसी दिन हम सबको उसके हवाले कर देते। अकासुर आया, बकासुर आया, धेनुकासुर आया, बिरहन में दावाग्नि लगी, उसी समय आप हमें उस अग्नि में जला देते, या आप न जलाते तो हम जल जाते। अगर हम ये पता होता कि तुम बीच में छोड़कर हमें जाओगे। प्यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान, तुम्हारे बगैर हम कैसे रहें, कैसे जिए। पछाड़ खा खा कर गोपियां रो रही और ये गीत गा रही हैं। सज्जनों, आज भी ये गोपी गीत भागवत का प्राण है। भाव जगत में अगर इस गीत का हम अध्ययन करें, गावें, तो भगवान कृष्ण ज्यादा दूर नहीं है। इसके अर्थ को तो महाराज बड़े बड़े मनीषी नहीं समझ पाए, हम तो सिर्फ गा ही सकते हैं। आज आइए आप गोपी गीत को मेरे साथ में गाइए, जिससे भगवान आपको मिल जाए। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयति इंद्रा शाश्वतत्रयी। Oh
मही कर्कशेषु नाटवे मटति तव मरते न किंचन बोल बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। गोपियों की ऐसी स्थिति हो गई जैसे राम के विरह में महाराज दशरथ की हो गई थी।
राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। पछाड़ खा के गोपियां रुदन करती हुई बार बार गिरती हैं, बार बार उठती हैं। गोविंद, हमें पता नहीं था कि तुम्हारी ये प्रीति इतनी झूठी होगी कि तुम हमें इस प्रकार भला छोड़कर चले जाओगे। अरे दावाग में लगी थी, उसी दिन हमें जल जाने देते। अकासुर बकासुर धनुकासुर आया था, उसी दिन हम मर जाते। तो आज ये वियोग तो हमें न सहना पड़ता, हम तड़प तड़प के मरेंगे तुम्हारे लिए। प्रेमी की व्यवस्था सुखदेव जो कहते हैं राजन गजब की होती है। इतनी पागल सी हो गई है, तुलसी माता से पूछती है, तुलसी माता तू बता, क्या तूने हमारे प्रियतम देखे हैं? हे पीपल वृक्ष तुम बताओ, क्या तुमने देखा है? पर कहीं से कोई आवाज नहीं आती। सारा ब्रजमंडल सांय सांय कर रहा है सज्जनों। और भगवान ने इतना बावलापन देखा कि उन्हीं में से कुछ कृष्ण बन गई, कोई पूतना बन गई। कृष्ण बन के पूतना को मारने लगी। सब झमेला था। भगवान ने कहा समर्पण बहुत तगड़ा है, इसको कहा नहीं जा सकता शब्दों में। और भगवान पुनः प्रकट हो गए। बोलो आनंद कंद भगवान की। ये गोपी गीत भागवत का एक प्राण है। जिन्होंने अपने जीवन में इसको आत्मसात किया है, उनका जीवन धन धन और कृतकृत हो गया है। भगवान की उत्तरार्ध लीलाओं की ओर हम चलेंगे। समय हमारे पास काफी और कथा भी बहुत है। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान की बहुत विशिष्ट विशिष्ट लीलाएं यहाँ पर संपन्न हुई हैं। और भगवान ने उसी लीला में महाराज जब हुआ तो काम को पराजित किया है। मोर को पंख लगाने का यही अभिप्राय है कि उन्होंने काम को जीता है। ये चढ़ोतरी अभी न करो, आप समय पे करना, इतनी जल्दी क्या है? जब समय हो जाए तो हम आपसे ले लेंगे। अभी आप बढ़िया से कथा सुनो जी, प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की, थोड़ा सा भजन कर लो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम। बोलो बांके बिहारी लाल की। 1 घंटा आज हमें बहुत बढ़िया से दो, बिना हलचल के। आज ही मांग रहे, मांगते तो हम उसी दिन से रहे, दक्षिणा बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं। शांति दो, प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की। अब जाए तुम जान न देगी, चपेट लो। प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की। निवेदन में आपसे करूं उत्तरार्ध में, भगवान ने काम पर विजय प्राप्त की है। ये भगवान की लीला संपन्न हुई है। मोर पंख लगाकर दुनिया के लोगों को भगवान ने बताया कि मैं काम को जीत सकता हूं। भगवान की लीला संपन्न हुई। वृंदावन में प्रतिदिन भगवान प्रेम समुद्र में कई बार डूबते हैं और निकलते हैं। भगवान गईए चरा के आ रहे हैं और वहां से नारद जी कंस के यहां से लौट के आ रहे हैं। कंस से क्या है कि उनको कब मारोगे? मर तो है ही नहीं रहे। कंस बोला कि जितने गए हैं सो एक नहीं आया। प्रयास करता रहा बार बार, अकासुर बकासुर धनुकासुर केसी, पर कोई आया ही नहीं। और उधर आग लगा के आए और इधर भगवान से मिले, कन्हैया मामा जी की खबर कब लोगे? भगवान ने कहा नारद जी कोई किसी की खबर नहीं लेता। वो तो पुण्य जब 10वीं परिस्थिति में पहुंच जाए तो भगवान मिल जाते हैं, और पाप जब 10वीं परिस्थिति में पहुंच जाए तो फिर किसी को मारना नहीं पड़ता, अपने आप मर जाते हैं। आप उसे मर जाओगे
कर कर खोटे काम। नारद जी ने पाठ पढ़ा दिया। अब एक काम करो, वहां नहीं मरा बाल कृष्ण और बलराम तो यहीं लाके मार दो। कैसे बुलाएं, क्या बहाना है? बोले मेला का आयोजन रख दो, धनुष यज्ञ का आयोजन रख दो। बुलाने कौन जाएगा? बोले एक ही व्यक्ति है जिसका नाम अक्रूर है। अक्रूर को बुलाया और डांट के कंस ने कहा तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अक्रूर समझ गए कि इस पापी को यहीं मिला, वहां तो ये कुछ नहीं कर पाया, अब यहां बुला रहा है। एक सुंदर सा रथ दिया सज्जनों, 2 मिनट में वो रथ पहुंच सकता है, इतनी दूर आई है। ऐसे घोड़े उसमें जुते हैं, पर समाधि लग जा रही है। घोड़ों की लगाम ढील गई, सोच में, कन्हैया के चिंतन में। 2 मिनट में रथ पहुंचने वाला घंटों में पहुंच रहा है। प्यार से बोलो बाकी बिहारी लाल की। पर आज वृंदावन के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस डाल पे जो चिड़िया बैठी है बस बैठी है, बोल नहीं रही। हवाओं ने रुख बदल दिया, हवाएं बोलती हैं। नंद राय जी से मिलना हुआ और नंद बाबा ने कहा कि भैया आप आए हो मुझे पता है, अब हमारा कृष्ण हमसे दूर जाएगा, पर एक काम करियो, आज बढ़िया से रात गुजारियो, हम तुम्हारी शुश्रूषा सेवा करेंगे। ध्यान एक रखना, बाद में चले तो चल जाए, पर कल तक यशोदा को पता नहीं चलना चाहिए। प्यार से बोलो मां के बिहारी लाल। यशोदा उद्धव ने कहा मैं प्रयास करूंगा। प्यार से बोलो मां के बिहारी लाल की। और महाराज देह से प्राण जाए और पता न चले, ये हो नहीं सकता। यशोदा को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्या प्रेम से सनी हुई माता है। अक्रूर जी ने बताया नहीं, पर पता चल गया। तो अभी तक तो माखन और मिश्री के लिए कृष्ण रूठा करते थे, आज यशोदा रूठ गई। एक ऐसे कमरे में बैठी हुई है जहां अंधेरा अंधेरा है और रुदन कर रही है, ब्यारू नीकी है। भगवान हर कमरे में ढूंढते हैं, मां कहां हो मां। यशोदा ने कहा कि आज अक्रूर नहीं बल्कि क्रूर आया है, और बेटे मैं समझ गई कि तू जाएगा, जाना पड़ेगा, जाना चाहिए, पर मैंने सर्वस्व जान लगा दी तेरे लिए, कुछ बाकी नहीं छोड़ा, पर मैं कह नहीं रही। और अगर तू जाए तो सब चीजें याद रखना, सिर्फ वो बात भुला देना कि जरा से माखन के लिए मैंने तुझे भाग दिया था। प्यार से बोलो सच्ची दरबार, मैं तुझे कुछ न दे पाया, इस बात को याद मत करना। सारी रात भगवान अंक से लिपटे रहे, दोनों रोते रहे रोते रहे। सुबह जब जागते, बैठ जा बैठ जा। आज नवमंडल की चिड़िया बोलती नहीं सज्जनों। तव कथा मृतम तत्व जीवनम, कथा की परिभाषा लोगों ने समझना बंद कर दी। राधे राधे राधे। जिस डाल पर जो चिड़िया बैठी है वो बोलती नहीं है, बस बोल। हवाएं स्तब्ध रह गई। आज वृंदावन की चहल पहल जीवन में पहली बार शांत हुई। भगवान भास्कर आना नहीं चाहते, कैसे आवे हम। आज यशोदा से कृष्ण विलग हो रहा है, कैसे आवे। बड़ी मुश्किल से भगवान आए। यशोदा ने रात भर रुदन किया है, अंक से छुपाई रही, न भगवान सोए न यशोदा सोई। अक्रूर जी ने रथ तैयार कर लिया है, गोपियां सब सटक गई हैं। कृष्णो जाओ तो जाओ, पर हमारी गर्दन पे से रथ के पहिए चला के जाओ। यशोदा तो बेहोश हो गई सज्जनों, पता ही नहीं चला।
पर जिस समय रथारूढ़ भगवान हुए बलराम के साथ में, राधा को अपने हाथ से निकाला। राधिका, तुम तो जानती हो, मुझे जाना होगा, तुम समझो और इनको समझाओ। पर राधा भी नहीं समझती, कहती है इतना सब कुछ तुमने ये सब किया तो सब जाने के लिए किया? तुम्हें उम्मीद है कि हम तुम्हारे बगैर बचेंगे? कृष्ण, हम नहीं बचेंगे, हमारे प्राण चले जाएंगे। बार बार चाकू के नीचे से निकालती है। और जब भगवान का रथ चला सज्जनों, और जब कृष्ण बलराम की जय बुलाई गई, तो एक बार यशोदा ताकत उठा के लगा के उठी, मेरा कृष्ण जा रहा है। और तब से गिरी, जब से आज तक नहीं उठी। प्यार से बोलो मां के भी। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत बरसारी तू हम पर, जब से श्याम सिधारे है, जब से श्याम। सारा आकाश मंडल पृथ्वी का कण कण आंसुओं से बह गया, भीग गया। यमुना और गंगा की धारा सारे ब्रजमंडल में बह रही है और गोपियां गा रहे। आज जाने की जिद ना करो, ताली बजा के जरा गाओ। समुद्र में डूब गया और भगवान का रथ सनई सनई मामा जी के गांव में पहुंचा। नंदराय जी साथ में गए हैं और भगवान साथ में गए। भगवान ने कहा बाबा हम यहां से जाएंगे। बाबा ने कहा बलराम तुम साथ में हो, धीरज से जाना, पहली बार मामा के घर में आए हो, लड़ाई झगड़ा मत करना। भगवान आए हैं, अपने रास्ते से भगवान चल रहे हैं। एक ग्वारिया ने हाथ पकड़कर कहा है कन्हैया मामा के गांव में पहली बार आए हैं यार, अपने पास तो जो साधारण से वस्त्र हैं काली कमलिया, मामा के गांव में कितने अच्छे चमकदार वस्त्र हैं, धोबी मामा उनसे मांगो ना। और जैसे ही भगवान ने कहा कि धोबी मामा, मामा के गांव का हर व्यक्ति मामा होता है, दे दो ना एक एक कोट सबको। तो वो भी कंस का धोबी अभिमानी था, उसने गमार से शुरू किया। क्यों रे गमारो, जवारा की रोटी खाने वाले तुम ये पहनोगे? भगवान ने एक दो बार सहन करी। बाबा ने कहा उधम मत करना। बलराम ने तो कहा कि कन्हैया रुक जा। एक कन्हैया को बिल्कुल छोटो सो सका, 7 साल से कम उम्र, वो तोतली भाषा में बोलोगे कन्हैया तो सहन हो जाए बल्ला हुए हो जाए मोह नहीं हो रही।
तू तो वो ही हाथ बता दे जो पूछना है बताओ तो। और भगवान आए पावर में और एक ही चांटा दिया। क्या देख रहे हैं भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। एक ही चांटा दिया तो धड़ से सिर अलग हो गया, जितने धोबी थे सारे भाग गए। भगवान ने अपने आप सुंदर सुंदर कपड़ा पहने और चल पड़े। फिटिंग नहीं बन रही थी तो दर्जियों ने फटाफट फिटिंग कर दी, नहीं तो बहुत घुमाते हैं दर्जी। सुनार और दर्जी घुमाए ना तो पाए के सुनार और पाए के दर्जी। खटाखट सेट कर दिया और आगे बढ़े भगवान तो शैलेंद्री मिली कंस की दासी, जिसका नाम कुब्जा है। रामचरितमानस की सबरी अम्मा है ये। प्यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाँ, जितने भी रामायण के पात्र सब भागवत जी में आए। बलराम जी ने कहा माँ मौसी ये क्या है? बोले चंदन है, कंस को लगाने वाला। अरे कंस को बहुत लगाया, जरा हमको लगा दे। और उसने भी 1 मिनट देर नहीं की, चंदन की सार्थकता आ जाएगी। जो अभक्ष खावे, जिसकी बुद्धि ठिकाने पे हो, जो माता पिता को सताने वाला हो, वो पूरा माथा क्या हर दिन चंदन में डूबा करे तो कुछ होने वाला नहीं। कंस ऐसी वृत्ति है, इसलिए आज माखन चोर को थपथपा दिया चंदन। बलराम जी ने कहा कि अपना स्वभाव है देना और लेना, कछु तुम भी दो। भगवान ने एड़ी में अपना चरण फंसाया, जरा से पार ताने और टेढ़ी टाढ़ी शैलेंद्री को सीधा कर दिया। यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान का स्वभाव है वो देते भी हैं और लेते भी हैं। अभय दान दे के भगवान जा रहे और रण क्षेत्र की ओर गए। मारे कांटों के नारे लगने लगे। अट्टालिकाओं पर चढ़ी हुई उस गांव की महिलाएं देवियां भगवान को अपनी अपनी नजर से देख रही हैं। जाके रहे भावना जैसी प्रभु मूरत दे किसी किसी महिलाओं के आंचल में तो महाराज दूध आ गया। देखो यही है वो एक दिन का गया था। किसी को भगवान काल दिख रहे हैं, किसी को शिष्य रूप में दिख रहे हैं, कई प्रकार से बाजे बजने लगे। मुष्टिक चाणूर से भगवान का बलराम का युद्ध हुआ और दोनों ने दोनों को पकड़ा और एक एक धमाकी लगाई, चित्त कर दिया। बोलो बलदाऊ भैया। कुवड़िया पेड़ हाथी को भगवान ने सूंड पकड़ के घुमाया और दिया दीवार में तो धम्म से वो भी भगवान ने उचाट मारी, कंस को पकड़ लिया बाल। कंस ने कहा कि भांजे मामा के साथ ऐसा बालों से शुरुआत कर रहा है। बोले याद करो मामा, सठे साठ्यम समाचारित। मेरी भोली भाली माँ जिसने एक रक्षाबंधन तेरे से कुछ नहीं लिया, एक आकाशवाणी ने तुझे जरा सा विचलित कर दिया, तो मेरी माँ के तूने केस पकड़े थे ना, वहीं से शुरुआत कर रहा हूं। क्या तू मुझे मारेगा? भगवान ने कहा बेशक मारूंगा। जल्दी जल्दी रख दो, बाद में आना और चढ़ोतरी करना बहुत कठिन है। प्यार से बोलो माँ के बिहारी लाल की। और आज जैसी कथा, आज कथा नहीं, कथा का प्राण है। निवेदन कर रहा हूं पर शीघ्रता में पकड़ लिया। सठे साठ्यम समाचरित। मार देगा? भगवान ने कहा मारूंगा। अरे मुझे वरदान मिला है, ये धनुष है ना, इस धनुष को जो तोड़ेगा वो मुझे तोड़ेगा। भगवान ने क्या समझता है, धनुष को तोड़ूंगा तो क्या दोनों हाथ लगाऊंगा? अरे नहीं मामा, एक मेरी वो कथा की दम है तो जो आपने सुना है ना, उससे मैं अलग सुना सकता हूँ। प्यार से बोलो बाकी बिहारी लाल। वो रट्टा मार होती तब तो मैं कह देता कि आप खूब उधम करो और मैं कथा भी कह देता हूँ, पर कथा तो कथा है। भगवान ने कहा क्या समझते हो, दोनों हाथ से धनुष तोड़ूंगा। मामा एक हाथ से तुझे पकड़ूंगा
और एक हाथ से तुझे। बल कौन का है? यशोदा का। हमारे दशरथ जी महाराज जब बारात लेके गए राम की, तो साथ में जैकेट में एक डिबिया डाल के ले गए थे, इतनी बड़ी। आपने देखा होगा कहीं कहीं कोई मूंछ वाले मिलते हैं, दिन भर उन्हें कोई काम नहीं, डिबिया में से क्रीम मिली और ऐसे बिच्छू की तरह वो। दशरथ जी भी बना रहे थे। सुनैना जी ने कहा समधी साहब ये मूछें आप ऊपर को किस लिए? अरे बोले 10,000 राजाओं से जो धनुष नहीं टूटा वो हमारे बेटा ने तोड़ दिया। जनकपुर की सखियां बोली सुनो समधी साहब कमाल हमरो है। धनुष बनना ठाड़े री कोई जोड़ी तो मिला दो। धनुष बनना ठाड़े कोई जोड़ी तो मिला दो। धनुष बनना ठाड़े री कोई जोड़ी तो मिला दो। धनुष बनना बल है, ये माता का बल है। भगवान ने छोटी उंगली पर जब गिरिराज धारण किया तो ग्वाले कल कहने लगे कि महाराज कन्हैया तू 7 दिन से खड़ा है ना, जरा हम लगाए ले रहे, लगा लो। और देखा होगा कैलेंडर में आपने लगा ली, श्री दामा ने भी लगा ली, और जो भगवान ने ढीली करी सबकी चटचटा गई। कन्हैया संभाल संभाल संभाल। एक ज्ञानी गोपाल बोलो कन्हैया या बता तेरी उमरिया में इतनो बल कहां से आओ? कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे भैया कछु माखन को बल बढ़ो, यशोदा जैसी खिलाने वाली माँ हो। ओ कछु तुमने करी सहाय और मैंने राधा जी की कृपा सो ये गिरिवर लियो उठाए। माता का निर्माण करने में बहुत बड़ा सहयोग है, बेटा का निर्माण करने में माता का। बुंदेलो हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो है तो झांसी वाली। 15 अगस्त जब आता है तो हर भारतीय के मन में झंडा फहराने की इच्छा होती है। बहुत पुरानी बात नहीं है। हमारे यहाँ का वीर भगत सिंह फांसी के फंदे पर आ गया, लग गया फंदा, पूछा विधर्मियों ने आखिरी ख्वाहिश है कुछ? भगत सिंह ने हाथ जोड़कर कहा संसार में सब देख लिया, राष्ट्र की सेवा में बलबेट का पड़ चढ़ रहा हूं, चेहरे पर मुस्कान है, पर आखिरी बात अगर बात करते हो तो मुझे भगवान को नहीं देखना, बस दूर खड़ी करके मुझे मेरी माता का दर्शन करा दो। प्यार से बोलो मुझे। आज मैं उसके दूध से उऋण हो जाऊं। विद्यावती को लाया गया। कौन ऐसी माँ होगी जो अपने आंचल के दूध को अपने सामने घुटते हुए देखे? फंदे पर चढ़ा हुआ वीर जवान, ओंठों पर मुस्कान। माँ आज अपने अवतार को संभाल के रखना। बहुत संभारा विद्यावती ने, पर आखिरी क्षण में जाकर टूट गई। आंखों से, दोनों आंखों से अश्रु धारा बह पड़ी, चिल्ला पड़ी भगत सिंह भगत सिंह भगत सिंह।
भगत सिंह ने कहा 1 मिनट और रोक दो मेरी फांसी, जरा माँ से बात कर लेने दो। माँ, मैं नहीं समझ रहा था कि तेरा ये औदारी होगा। क्यों फूट पड़ी तू, क्यों फूट पड़ी? राष्ट्र माता की सेवा कर रहा है, तेरा लाल कोख उजागर हो गई, क्यों रोई? विद्यावती ने कहा भगत सिंह, बैठे भैया। विद्यावती ने कहा भगत सिंह, कोई साधारण मां नहीं तेरी, भगत सिंह की मां है। मैं रो रही हूं, एक आंख में गर्म एक में ठंडे आंसू हैं। बेटे, मेरा चिंतन चल रहा है, मैं तुझे देखकर आखिरी बार मुस्कुराऊंगी, पर परमात्मा तुझे क्षमा नहीं करूंगी। अगर तूने कृपा की, मुझे भगत सिंह जैसा बेटा दिया, अगर 2-4 कृपा और कर देता, 2-4 भगत सिंह दे देता, तो सबको बलिवेदिका पर चढ़ाकर भारत की माता कहलाने का गौरव प्राप्त करती। प्यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान से। कार्य मंत्री करणे सुदासी पूज्य सुमाता ये माता का अवतार्य है। भगवान कृष्ण का निर्माण किया है, राम का निर्माण किया है। कथा विश्राम ले रही है और मेरे यहाँ शुरू हो रही है। प्यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान को। अब की बार कराओ तो बहुत शांति हो तो कराना। आप तो बहुत कम संख्या में 10-10 हजार पब्लिक फंस के बैठती है, और कथा का नियम वही है, हलचल ना हो। प्यार से बोलो मां के बिहारी लाल की। अब आप समझो या न समझो, समझ तो रहे होंगे। और हमारे सेठ जी ने बहुत प्रयास किया, पर 1-2 तो आ ही जाते हैं। प्यार से बोलो मां के बिहारी लाल की। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम राम, राम 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 सीताराम राम। धनुष को तोड़ दिया, कंस को मार दिया। नाना जी के पास आए, बेड़ियां खोली। नाना जी, तुम्हारा राज्य तुम ले लो। नाना जी ने कहा कि नहीं श्याम सुंदर, तुमने बस हमें बुढ़ापे में आबाद कर दिया, यही काफी है। भगवान की हिम्मत नहीं कि देव की वसुदेव के पास चले जाएं, पर जा रहा है। कारागार के गेट पर से आवाज दे रहे, मां मैं कृष्ण बलराम। पर देवकी के कान कमजोर पड़ गए, आंखों में अब दिखता नहीं है। और आवाज कोई दे कि मैं बेटा हूं तो विश्वास नहीं कर पाती, इतनी पक गई। प्यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान। 6 बच्चे जिसके सामने पछाड़ पछाड़ कर मारे गए हो। भगवान ने ताला खोला, भीतर धसे, लिपट गए अंग से। मां मैं कृष्ण। हाथ फेर रही है पर विश्वास नहीं है। मजाक मत करो, तुम कैसे कृष्ण हो सकते हो? हाथों में हथकड़ियां, इतने बड़े ताले, 24 घंटे पहरा। अरे मां, कंस मामा मर गया, विश्वास कर, मैं कृष्ण। पर इतनी डूब गई है भारत की माता, पता नहीं चल रहा, विश्वास नहीं होता। तो कृष्ण ने कहा, मां सुन, आंखों में दिखता नहीं और विश्वास नहीं कर पा रही, तो मुझे एक भरोसा है। अगर मैंने तेरी कोख से जन्म लिया है और तू मेरी माता है, तो तेरे शरीर में दूध क्या, पसीना भी नहीं है, सूख गया है आंचल। पर मुझे विश्वास है, मैं तेरी गोदी में लेटूं और तू अपने आंचल से मुझे ढांक और अपने स्तन से लगा, और जैसे ही मैं चोंच लगाऊं, दूध की धारा चल जाए तो समझ लेना तेरा कृष्ण आ गया। प्यार से बोलो बापू। हजारों वर्ष पुराना आंचल, सूखा आंचल, जिसमें पसीने की बूंद भी नहीं है माताओं। भगवान कृष्ण ने लौट कर अवतारी का धर धरा के दोनों आंचल में से दूध की धारा बह गई। हथकड़ी खोली भगवान ने, बेड़ी खोली, और भगवान अपने माता पिता को आबाद करके रहने लगे हैं। कुछ दिन के बाद हमारे भगवान गुरु ग्रह गए, पढ़न रघुरा। गुरु ग्रह गए,
जल्दी में भगवान पड़ गए। गुरु जी की यहां से विदाई होने लगी तो गुरु माता ने पकड़ लिया, श्याम सुंदर, मेरा बेटा समुद्र में डूब के जब से मरा है तभी तू आया तो मैंने तुझे अपना बेटा मान लिया, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। भगवान कृष्ण फूट फूट के रो पड़े। मेरे जीवन में 3 माताएं, एक देवकी, एक यशोदा और एक गुरु माता, और सब मुझे चाहती हैं, पर मां मुझे जाना पड़ेगा। तो सुन, अगर तू जाए तो मेरा बेटा ला दे। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। भगवान बलराम भैया को लेके गए, समुद्र में उचाट मारी, पंचजन नाम का शंख प्राप्त किया, एक राक्षस को मारा, और गुरु जी का कई वर्षों पहले मरा मराया बेटा गुरु जी को लाके अर्पित कर दिया। प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की। एक कृष्ण है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। माँ के पास फिर से लौट के आ गए हैं, पर व्यवस्था ये है सज्जनों कि कमरा में बैठे हैं, बोलते नहीं है, गेंद खेलना सब बंद हो गया, यहां तक कि खाना पीना भी बंद हो गया। देवकी ने बृहस्पति के शिष्य उद्धव को बुलाया और कहा, उद्धव इसकी दशा तो देखो, न ये खाता है, न पीता है, न बोलता है, न बस बैठा रहता है। चल मैं तुझे बताऊं। देवकी ने सोने की थाली में 56 प्रकार के भोजन बनाए, चौकी पर रख दिया और पंखा करने लगी, बेटा खा लो, एक गुलाब जामुन खा लो, बस एक गुलाब जामुन। पर कृष्ण खाते नहीं। उद्धव ने पूछा, क्यों नहीं खा रहे हो? मौनम स्वीकृति लक्षणम। तनक देर रुक गए कृष्ण और कहने लगे, भैया तुम मानो या न मानो, मैया तुम मानो या न मानो, मेरी जीवन की दशा यह है कि मैंने अपने हाथ से कभी कुछ खाया ही नहीं है। प्यार से बोलो सच्चिदानंद। मुझे तो यशोदा ने खिलाया, मुझे खाने की आदत नहीं है, और तुम मुझे मजबूर मत करो, क्योंकि मुझे वृंदावन याद आता है। वो 7 साल के छोटे छोटे बच्चे अभी रास्ते में खड़े खड़े मेरी राह देख रहे हैं, मैंने उनसे 2 दिन का कहा। अच्छा, उन गंवार गोपियों की याद, मैया की याद, तो चले जाओ। उधो मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे। जिस दिन से यशोदा ने मुझे विदा किया है, उस दिन से मैंने खाना पीना नहीं, बहुत कम खा के जी रहा हूं। मुझसे खाते नहीं बनता, क्योंकि मुझे पता है कि नहाते समय यशोदा जब मुझे रगड़ के नहाती थी, और अगर मेरा रोम गिर भी जाए, एक रोम गिर जाए, उसी दिन सत्यनारायण की कथा कराती थी। हे भगवान, अब मेरे बच्चे को कभी रोम न गिरे। और जिस समय ठुमक ठुमक के मैं आंगन में चलता था और यदा कदा गिर पड़ता था, तो मेरे बाबा चीख मारकर मेरी तरफ भगते थे और मुझे अंक से भर लेते थे। मेरा कृष्ण गिर गया, मेरा कृष्ण गिर गया। अगर तुम्हें कुछ भ्रम है बुद्धि में और देखना चाहते हो ये परंपरा, तो चले जाओ, मेरा संदेश कहना। उद्धव जी रथ पर सवार होकर आए हैं सज्जनों। इतने छोटे बच्चे रास्ते में खड़े हैं, घर जाते ही नहीं है। नहीं, जब कृष्ण आएगा तब जाएंगे। आज एक धीरज सी मिली है, आ रहा है रथ, कोई पीतांबरी पहने, मोर का पंख लगाए, पर जब पास में आया तो चीख पड़े बच्चे, शायद कृष्ण था। पर जब बिल्कुल पास में देखा तो ये कृष्ण नहीं है, तो कृष्ण जैसा है यार, तुम कौन हो? भैया मैं संदेश लेके आया हूं, कृष्ण भी आएगा। वृंदावन की जो चिड़िया जहां बैठी है, बस बैठी है, मोर ने कूकना बंद कर दिया, गौ चारण नहीं करती, तुलसी मुरझा गई वृंदावन की। वृंदावन बोलता नहीं है। कई कमरों वाला महल है, उसमें यशोदा बैठी है झूला के पास, कभी खा लेती है, कभी बैठ जाती है, कभी उड़ जाती है। रस्सी पकड़े है, हजारों खिलौना आसपास पड़े हैं। उद्धव ने जाके प्रणाम किया, जोर से आवाज लगाई, मां मैं उद्धव।
यशोदा ने 1 मिनट झूला छोड़ा और कहा भैया ज्यादा मत बोलना, यहाँ ज्यादा नहीं बोला जाता। उद्धव ने कहा क्यों? बोले तुझे पता नहीं है, इस झूले में पलने में मेरा कृष्ण सो रहा है। प्यार से बोलो सच्चिदानंद हुआ। न ऐसा संयोग न ऐसा वियोग भागवत परमहंसों की संगीता है, पर लोगों ने अब सुनना बंद कर दिया, भागवत को नौटंकी बना डाली। प्यार से बोलो बोले। प्रयास करो फिर से लौट के आए भागवत विद्यावताम भागवती परीक्षा। प्रणिपात किया है उद्धव ने, मां मुझे बहुत ज्ञान की गर्मी थी, आज उतर गई। अष्टपटरानियों से घुरी हुई राधिका पड़ी है, घोड़ा सामने आता है, गाली दे के भगा देती है। तू काला है। अब हमें काले अच्छे नहीं लगते, एक वो भी काला था जो हमें ठग के चला गया। बरसों बीत गए, इनने कुछ खाया नहीं है, बस जी रहे हैं। 2 दिन की कहने वाला आज तक नहीं आया। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत बरसारी तू हम पर, जब से श्याम सिधारे है, जब से श्याम सिधारे। निस दिन बरसत भगवान की इतना बड़ा संयोग और इतना बड़ा वियोग भागवत में मैंने नहीं सुना भैया। अगर मैं भागवत में डूब जाऊं तो मुझसे कहते नहीं बनता। विद्यावताम भागवते परीक्षा कहां तक कहे। उद्धव ने प्रणाम किया और भगवान के पास लौट गए। यहां कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अपने पिताजी से उन्होंने शिकायत कर दी, जिनका नाम जरासंध है। जरासंध चतुरंगिणी सेना लेके कृष्ण बलराम को मारने आए हैं, पर मार नहीं पा रहे हैं। घर में पंडित जी बिठाए हैं, अगर जीत गए हमारी बेटी का वैधव्य जिसने प्राप्त कराया उसको हम मारना चाहते, पंडित जी अनुष्ठान करो। अगर जीत गए इतना धन देंगे कि लेते नहीं बनेगा, पर अगर हार गए तो गर्दन काट लेगा। लड़ाई करते समय किसी ने कहा कि श्याम सुंदर हजारों ब्राह्मण मर जाएंगे अगर आज जीत गए तो। बल्लाओं ने कहा कि हम पीछे रण में हटने वाले नहीं हैं। कन्हैया ने कहा कि वैसे तो मैं भी नहीं हटता बल्लाओ भैया, पर क्या बताऊं, हटना पड़ेगा। हजारों ब्राह्मण बलवेदिका पर चढ़ जाएंगे, इसलिए आज मैं भाग रहा हूं। और रण छोड़कर भाग गए। नाम रख दिया रण छोड़। बोलो रण छोड़ भगवान की जय। एक टोरिया पर चढ़ गए, उसने आग लगा दी और जैसे दावाग्नि लगी भगवान ने उचाट मारी, समुद्र में पड़े और द्वारका का निर्माण हो गया। प्यार से बोलो विश्वकर्मा के द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा द्वारका नगरी बन गई। भगवान रहने लगे हैं। शेष चर्चाएं जलपान के बाद 5 मिनट में जलपान होगा और 10 मिनट में भगवान की शादी का प्रसंग जो यहाँ तैयारी है, रुक्मिणी हरण होगा, भगवान की शादी होगी और फिर सुदामा चरित्र और इसके बाद कथा का मूल तत्व आपको समझाते हुए वाणी को विराम करेंगे। आइए 2-4 बार भगवान नाम, पश्चात एक भजन होगा। आप सभी लोग जलपान करें और हमें भी ले आवे। हरे राम 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 सीता राम राम राम।